नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह ही मैं धुलने लगी हूँ कपड़े। तो मैंने बच्चों के और हस्बैंड के लिए पहले नाश्ता बना दिया था, उसके बाद मैं काम में लगी हूँ और झाड़ू पोंछा भी मैं कर चुकी हूँ। और कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले ना हम लोगों के लिए कपड़े ही होते हैं। तो हम औरतों को सबसे ज़्यादा कपड़ों की टेंशन होती है कि जा तो रहे हैं लेकिन लौट के आके कितना काम करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे मेहनत का काम मुझे कपड़ा धुलना ही लगता है। खाना आना बनाना इतना नहीं लगता है जितना मेहनत कपड़ों में लगती है, क्योंकि रगड़ते रहो 1 घंटे तक। कपड़े गंदे भी काफ़ी हो जाते हैं। बच्चों ने काफ़ी गंदे किए हैं कपड़े, क्योंकि वहाँ पर जो हल्दी चंदन लगाया था तो बच्चों ने ज़्यादातर कपड़ों में ही पहुँचा है, तो काफ़ी दाग आग भी लग गए थे। तो फिर और अभी ना सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप भी निकली है और सुबह सुबह कपड़े धुल के डाल दो तो सूख जाते हैं। सूखते नहीं हैं तो हल्के फुल्के फरेर तो जाते हैं, क्योंकि फिर बरसात का कोई भी ठिकाना नहीं है कब बरसने लगे पानी। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि कपड़े ही धुल लेंगे, उसके बाद हम खाना पीना बनाएंगे। तो और फ्रेंड आज मैंने सभी कपड़े ऊपर ही रख के धुले हैं। ऊपर मुझे सही भी लगा है, क्योंकि जब हम नीचे कपड़े धुलते हैं तो ना ही तो वहाँ पे तसला बनता था ढंग से, और ना ही बाल्टी आती थी, और ना ही बुरुश रगड़ते बनता था कपड़ों में, क्योंकि इधर उधर फिर कोहनी हमारी लगती रहती थी। तो इस वजह से मैंने सोचा आज के बाद कपड़े ऊपर ही धुलेंगे, क्योंकि ऊपर बहुत अच्छा लगा कपड़े धुलने में। खुली खुली सी जगह है तो थोड़ा सही लग रहा था धुलने में। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सीधा 4 बजे मिल रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे अभी दोनों बच्चे तो चले गए हैं हमारे कोचिंग। तो मैंने अभी भिंडी की सब्ज़ी काटी है, आज मैं बनाऊंगी भिंडी। और यहाँ पे ना भिंडी आज मैंने लंबी लंबी काटी हैं। तो कब्बू बोल रही थी आज मम्मी कहाँ के जल्दी में थी, ऐसे भिंडी क्यों काटी हैं। तो जब भूख लगती है तो लगता है कुछ भी हो जाए, जल्दी से बन जाए खाना पीना बस। क्योंकि दोपहर में मैंने थोड़ा बहुत लंच कर लिया था, जैसे हमने अपने लिए कुछ फिर से बना लिया था नाश्ता, और उसके बाद ही फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लिया था। क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट लगती है। तो मैंने सोचा चलो शाम को ही बनाऊंगी। फिर मैंने सीधा शाम को ही 4 बज रहे हैं तो मैंने शाम को ही नंबर लगाया फिर बनाने का खाना। तो यहाँ पे भिंडी को मैं ढक के नहीं पका रही हूँ, क्योंकि अगर हम भिंडी ढक देंगे तो जितना भी भाप का पानी इसमें जाएगा तो फिर भिंडी लिबलिबाने लगती हैं और अच्छी नहीं बनती, मतलब स्वाद नहीं आता सही से। और हमको चाहिए सूखी सूखी सी एकदम तेल में तली हुई भिंडी, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। और ऐसे फिर इनके पापा भी बिल्कुल पसंद नहीं करते अगर भिंडी लिबलिबा जाए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, पता है बोट मांगने वाले इतने ज़्यादा तंग करके रख दिए, इतने तेज़ी से कुंडी बजाते हैं कि डर जाते हैं सच में। तो वही लोग थे कुंडी बजा रहे थे, मैं नहीं जाती हूँ जल्दी, क्योंकि बोट तो दे दो लेकिन उन लोगों को बोट ले लेना है और अपना चले जाना है, वो लोग किसी को नहीं देखते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड आटा भी मार के रख दिया है मैंने। भिंडी भी मेरी बनने ही वाली हैं, अध पकी हो गई हैं। तो अभी इनको और पकाएंगे। और मैंने सबसे बाद में डाला है नमक, पहले नहीं डालते हैं क्योंकि भिंडी फिर पानी छोड़ने लगती हैं। और यहाँ पे अब हम इसमें ज़रा सा डाल देंगे लाल मिर्ची, और कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी बहुत ज़्यादा काट के डाल दी थी। तो कब्बो का भी बहुत ज़्यादा मुझे टेलर सुनाएगी ये जब ये खाना खाएगी। तो ये कोचिंग से आ चुकी है, इसको लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो ये खाना भी खाती जा रही है। और यहाँ तन्नू बैठ गई है। तन्नू से मैंने बोला तन्नू तुम भी खाना खा लो, तो तन्नू ने बोला मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं खाना है, तुमने भिंडी की सब्ज़ी क्यों बनाई। तो लड़कियों का ना ऐसे ही हमारे यहाँ ड्रामा चलता है। तो किसी को भिंडी पसंद नहीं है, किसी को कटहल की सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो कब्बो को कटहल की सब्ज़ी बहुत कम पसंद है और तन्नू बहुत ज़्यादा कटहल की सब्ज़ी खाती है। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि हम लोग तो ऐसे नहीं हैं, हमको तो कुछ भी दे दो मैं सब खा लेती हूँ। पर इन लोगों का कहाँ से ऐसा ड्रामा चलने लगा है, कहाँ से अलग से आई हैं क्या। और यहाँ पे अब धुलने लगी हूँ मैं सब्जी। तो अभी ये बाज़ार गए थे तो अभी सब्जी लेके आए हैं। सब्जी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बैगन है, लुबिया है, और बस टमाटर ख़त्म हो गए थे वो लेके आए हैं। तो थोड़ी सी सब्ज़ी इसलिए लाए हैं क्योंकि यहीं पास में गए थे। अगर मंडी तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे सब्जियाँ थोड़ी सही मिल जाती हैं, और यहाँ पास में थोड़ा फेंकते हैं, पास में लगती है एक छोटी सी मंडी,
तो यहाँ पे ना बहुत महंगी महंगी सब्ज़ी देते हैं, तो यहाँ से बहुत कम ख़रीदते हैं क्योंकि अभी ना बरसात हो रही है हल्की फुल्की, तो इस वजह से बस मंडी तरफ नहीं गए हैं, यहीं से ख़रीद ली हैं सब्ज़ियाँ। और उसके बाद यहाँ पे सब्जियाँ तो सभी मैंने धुल के रख दी हैं क्योंकि फिर आलस लगने लगता है सुबह धुलेंगे अभी नहीं धुलेंगे, तो मैं लगे हाथ धुल के भी रख दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे बर्तन निकले थे जो थोड़े बहुत, तो बर्तन भी मैंने कहा यहाँ पे धुल के रख दूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक कटोरी भी रह जाती है रात में तो मैं उसको भी धुल के रख देती हूँ। पता नहीं क्यों एक आदत सी पड़ जाती है हम लोगों की कि एक भी बर्तन नहीं छूटना चाहिए सुबह के लिए, तो बस ऐसे ही कुछ मेरी आदत है। मैं कितना भी रात हो जाए लेकिन बर्तन सभी धुल के ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने बर्तन धुलने के बाद फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि कुछ मीठा खाने को मिल जाए, तो मैंने अभी इनसे सिवई मंगाई हैं और तुरंत लाइट भी चली गई है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लगी है हमारे यहाँ। लाइट तो हर कहीं की चली जाती है बारिश में। तो यहाँ पे सिवई तो मैंने तल ली हैं, आधा पैकेट बना रही हूँ क्योंकि अभी ना सभी लोग खाना खाए पिए हैं तो थोड़ा बहुत ही खाएंगे, तो यहाँ पर गरी और मखाने भी थोड़े से तल लेंगे। तो मुझे ना ये वाली सिवई नहीं चाहिए थी, पर दुकान पर जो मुझे चाहिए थी वो वाली थी नहीं। छोटी छोटी सी आती हैं, हल्की मोटी होती हैं, टुकड़ों में होती हैं, तो वो वाली चाहिए थी, तो वो वाली मिली ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो जो मिल गई हैं वही बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने दूध भी डाल दिया, बस थोड़ा सा दूध बचा लिया क्योंकि सुबह ना हल्की फुल्की ठंडी लगती है तो थोड़ा चाय बना लेते हैं तो सही रहता है। और उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को देखना, ये देखो आराम से लेटे हैं, लाइट तो आ नहीं रही, बहुत तेज़ बरसात शुरू हो गई है। और यहाँ पे मैंने कुर्सी रख दी थी इस साइड, तो इनके पापा ने उस साइड रख दी है। और यहाँ पे ना फ्रेंड ऊपर से टट्टर से पानी टपकता है और इस पे ना सारे कपड़े धुले हुए रखे हैं, तो मैंने कहा सब बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर मैंने कुर्सी को फिर हटा के इस साइड रखा है अपने कमरे के साइड। और यहाँ पे कपड़े रखने के चक्कर में ये तो हम भूल गए थे कि हम गैस पे दूध चढ़ा के आए हैं, तो खूब उबला जा रहा था दूध ऊपर को, पर फैला नहीं है बिल्कुल भी, यहीं पे उबलता रहा है क्योंकि कढ़ाई थोड़ी चौड़ी सी है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सिवई और जो मेवा वेवा था वो मैंने डाल दिया है। और मखाने ना ऐसे तल के डालो तो बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे थोड़े कचकचाने लगते हैं, ऐसे अच्छे लगते हैं। जब भी हम कभी खीर में डालते हैं तो हम तल के ही डालते हैं हमेशा। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा है अंदर, तो सिवई तो बन के हो गई हैं रेडी, पर थोड़ी ठंडी हो जाए तब ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी गरम गरम है, पर हमको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो इन लोगों से हम बोले थे पहले तुम नच के दिखाओ तब हम तुमको खीर देंगे, तो ये नचने में लगी हैं। और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म सिवई की खीर खाने के लिए। अभी तन्नू का रिएक्शन यहाँ पे देखना आप लोग कैसे करेगी ये, इसका ना बहुत मज़ा ही आ जाती है, ये इस तरीके से मुंह बनाती है, ये देखो कितना मतलब अच्छा लगता है। कभी कभी ये ऐसा ड्रामा करती है सच में। और ये भी बोल रही हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग खाने लगे हैं खीर। तो मैंने तो कटोरी में ही रखी है क्योंकि अभी ना मुझे लग रहा है जल्दी से खाने पीने के बाद बर्तन ये भी समेट के धुल के रख देंगे। लाइट भी आ गई है और यहाँ पे हो गई है फ्रेंड सुबह। तो यहाँ पे सुबह मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च सारा कुछ डाल दिया था। तो यहाँ पे कुंदरू की सब्ज़ी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच बताऊँ तो, पर इनके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं बना देती हूँ। उनको ऐसे ही पसंद है जैसे हम लोग भुजिया टाइप की बनाते हैं, तो बस इसी तरीके की हम बना देते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया इसमें, तो ये मुलायम हो जाएगी, अच्छे से पक भी जाएगी और कचर कचर नहीं होगी। जब हम इसको अच्छे से पका लेंगे, मतलब ढक के नहीं पकाना, ऐसे ही पकाएंगे। जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाएगी तब तक हम कोई भी मसाला नहीं इसमें डालेंगे। तब तक मैंने सोचा यहाँ पे हम कपड़े देख लेते हैं क्योंकि कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रात में भी बरसात होने लगी थी। तो अभी तो बहुत अच्छी खिली खिली धूप निकली है सुबह सुबह एकदम, और पता नहीं फिर से कब बादल ना एकदम से आ जाए, तो यही चलेगा। अब तो जब तक पानी बरसात के दिन रहेंगे कपड़ों का हाल तो यही रहेगा। तो मैंने कहा जल्दी से कपड़े बाहर डाल देंगे तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, नहीं तो अगर 2-3 दिन कपड़े ऐसे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा महकने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो कुर्सी पे भी रखे थे तो वो भी मैंने उठा के बाहर रख लिए हैं। रात में थोड़ा बहुत तो इन पे पानी टपक गया है, पर जो इनके पापा का पैंट था उस पर ज़्यादा टपका था, कपड़ों में अंदर नहीं जा पाया है। तो मैंने इनके पापा का पैंट दोबारा से धुल दिया है।
और फ्रेंड पता है अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और धूप देखो कितनी तेज़ निकली है, एकदम चटक धूप निकली है, बहुत ज़्यादा एकदम आँखों में चुभने लगती है। तो बरसात की धूप ना कहते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। तो बस उसी तरीके से कभी धूप कभी छाँव, अब तो यही रहना है। और ज़रा सी देर में लगता है धूप चली गई है, ज़रा सी देर में इतनी तेज़ निकल आती है कि कुछ पूछो नहीं। तो यहाँ पे सभी कपड़े हमने टांग दिए हैं और अब ये सूखते रहेंगे तो सूख जाएंगे शाम तक अच्छे से, अगर पानी नहीं बरसा। तो यहाँ पे अब हमें इसमें डाल देंगे मसाले, हल्दी धनिया मिर्चा, यही सब मैंने मसाले डाल दिए हैं। तो ये देखो अच्छे से बिल्कुल पक चुकी हैं, मैंने खुले में ही पकाया है, इनको ढक के नहीं पकाया है। अगर हम ढक देते तो फिर ये अच्छे से नहीं पक पाती और इनमें कचर कचर जो स्वाद मुंह में होता है वो उस तरीके का हो जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल सूखी सूखी पक चुकी हैं। बस कभी भी कुंदरू की सब्ज़ी बनाते हैं तो हम इसी तरीके से बना देते हैं, इनको बहुत पसंद है। और कुंदरू की सब्ज़ी के साथ हम बनाएंगे पराठा। तो अब ये नहा धो के आ चुके हैं, हम लोगों ने भी नहा लिया, बच्चों ने भी, सभी रेडी हो गए नहा धो के। तो मैंने कहा चलो जल्दी से पराठा भी फटाफट सेक दूं क्योंकि अब इनको निकलना है ड्यूटी। और ड्यूटी ना अभी बहुत दूर वाली साइड पे जाना है और मैंने तो इनको मना किया था कि वहाँ पे अभी नहीं जाना है, पर बोल रहे हैं 1-2 दिन का काम बचा है तो 1-2 दिन के पीछे क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि आधा काम हो चुका है और आधा काम बचा हुआ है। पर ना कभी कभी टेंशन होती है, बहुत दूर काम है इनका। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।